दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर कराची से 580 किलोमीटर के फासले पर आसार कदीमा मोहनजोदड़ो वाक़या है, जिसे दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक तस्वर किया जाता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं माशूक अली अपनी इस रिपोर्ट में। मोहनजोदड़ो का शुमार दुनिया के दरियाफ्त शुदा कदीम तरीन आसार में होता है। इसकी दरियाफ्त 1922 में हुई। ये दरियाफ्त दरअसल उस जस्तजू का नतीजा थी जो पूरे हिंदुस्तान में बुद्ध मत के मुकद्दस मुकामात की तलाश के सिलसिले में की गई। पहले इस खुदाई के नतीजे में यहाँ स्टूपा नजर आया, फिर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल की सरबराही में यहाँ खुदाई का आगाज किया गया। इस खुदाई से ये मालूम हुआ कि मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़े तहजीब के आसार पर मुश्तमिल है। यहाँ दरियाफ्त होने वाले आसार दरअसल ऐसे कदीम शहर के हैं जिसको ब्रोंज एज कहते हैं, और मोहनजोदड़ो दुनिया भर में ब्रोंज एज का अब तक सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ताहम मोहनजोदड़ो में अब तक महज 10% खुदाई हो सकी है, जिसके नतीजे में बेशबहा नवादरात दरियाफ्त हुए, जिन पर तहकीकात और इंकशाफात का सिलसिला आज भी जारी है। अपनी दानिस्त में वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा की खुदाई कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्हें स्तूपा के नीचे से कुछ इस किस्म के आसार दरियाफ्त मिलना शुरू हो गए, जिसमें ख़ास तौर पे स्टीटाइड की वो सील थी जो इससे पहले 1850s के अंदर हड़प्पा से भी दरियाफ्त हुई थी और वो मुअम्मा हल नहीं हो सका था। लिहाजा एक नॉन पीरियड के बाद जब इस किस्म की सीलें बरामद हुई तो ये फौरी तौर पे सर जॉन मार्शल की नोटिस में लाया गया, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। लिहाजा फौरी तौर पे माहिरीन की टीम ने एक तहकीक का आगाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए तालीम और साइंस और सकाफत यूनेस्को ने 1981 में इसे आलमी अहमियत के हामिल सकाफती वरसे की फहरिस्त में शामिल किया, क्योंकि मोहनजोदड़ो 5000 साल कदीम आलमी वरसा है। ये वरसा सूबा सिंध में जिला लाड़काना की हुदूद में दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़े है। मोहनजोदड़ो में अब तक सिर्फ 10% खुदाई क्यों हुई है, और माहिरीन आसार कदीमा अब तक वो बुनियादी जवाबात क्यों हासिल नहीं कर सके कि यहाँ रहने वाले कौन थे, उनका रहन सहन कैसा था, उन लोगों की जुबान क्या थी। ये सवालात खुद अपनी जगह तशना तलब हैं। यहाँ जो नमूने मिले हैं वो एक तरह तारीख की इब्तिदा कहे जा सकते हैं, ताहम ये कोई गुमनाम शवाहिद और नमूने नहीं हैं, मगर ये दरियाफ्त अभी तक सरापा राज है। मोहनजोदड़ो एक ऐसा दौर है कि जिसमें तहरीर आपकी जो है वो ऐसी शक्ल में मौजूद है कि जो आप अभी तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन तहरीर मौजूद है उसकी। तो एक तरह से ये तारीख की इब्तिदा है। तो वो चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। वो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ही कोई गुमनाम है। जब तक उसकी हम तहरीर ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं तो हम ज़रा उलझन का ज़रूर शिकार हैं। यहाँ न सिर्फ मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से अब तक कितने माहिरीन आए हैं इनके बारे में मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ साइंसी तरीके से तहकीक की अशद ज़रूरत है। इस आसार से मिलने वाली चीज़ों से मालूम होता है कि यहाँ इबादत भी होती थी और यहाँ मजहबी रहनुमा भी थे। इसका सुराग शाही प्रोहत के मारूफ मुजस्मे की मौजूदगी से होता है। ये मुजस्मा मोहनजोदड़ो के बाशिंदों की समाजी जिंदगी में मजहब की मौजूदगी को बयान करता है। दूसरी तरफ कांसी से तैयार किया गया रक्कासा का मुजस्मा यहाँ के बाशिंदों के फनून लतीफ़ा के बारे में बताता है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि डांसिंग गर्ल के मुजस्मे ने जो चूड़ियाँ पहनी हैं वो थर से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के रहन सहन और सकाफत से मिलती जुलती हैं। ताहम कुछ माहिरीन का ख्याल है कि मुकम्मल तहकीक से कबल ये कहना कि यहाँ के लोगों के कल्चर का ताल्लुक मौजूदा थर कल्चर से है अभी मुनासिब नहीं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ ऐसे निशानात भी मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि मोहनजोदड़ो के लोगों के तजारती रवाबित पूरी दुनिया से थे, जो चीन से लेकर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे।
मोहनजोदाड़ो को बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत बसाया गया था। यहाँ खुदाई से जितने शवाहिद मिले हैं उनसे मालूम होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। हैरत की बात है कि यहाँ कोई तजावुज़ात नहीं मिलती, जो इस बात की गम्माज़ी है कि यहाँ कोई शहरी हुकूमत हुआ करती थी जो शहरी मामलात को कंट्रोल करती थी। मोहनजोदाड़ो के आसार 5000 साल कबल इस खित्ते में महज़्ज़ब शहरी माशरे की निशानदही करते हैं। आज मुर्दा कहलाने वाला ये शहर और इसके शहरी सिविल इंजीनियरिंग, मखसूस रस्मुल ख़त और समाजी ज़िंदगी के रखरखाव का शऊर रखते थे। यहाँ के शहरी इलाकों की तामीर इंतहाई महारत का सुराग देती है। यहाँ महल्ले मिलते हैं जो बड़े हवादार और रोशन हैं। बड़े बड़े मकानात और गलियों का सुराग भी मिलता है। यहाँ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों से आगही के सबब गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए ढकी हुई नालियों का निज़ाम भी कायम था। नहाने और तैरने के लिए ग्रेट बाथ, कचरा डालने के लिए डस्टबिन और एक कॉलेज की इमारत के आसार भी यहाँ से मिले हैं। दरियाए सिंध के किनारे होने के बावजूद यहाँ रिहायशी बस्तियों की आबी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुओं की शक्ल में ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया जाता था। माहिरीन के मुताबिक यहाँ खुदाई से जो शवाहिद मिले हैं उनसे मालूम होता है कि यहाँ की मजहबी तारीख बुद्ध मत से जुड़ी हुई थी, जबकि दूसरी मजहबी रिवायत पर अब तक तहकीक जारी है। मोहनजोदाड़ो 1700 कबल मसीह में ज़वाल पजीर हुआ। 1000 साल बाद इन्हीं खंडरात पर दूसरा शहर बसाया गया। दूसरा शहर बसाने वाले बुद्ध मत मानने वाले थे और उन्होंने इसी आसार पर अपनी इबादत गाहें तामीर की जो आज स्टूपा की शक्ल में नजर आती हैं। इसीलिए दो मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ मिलते हैं, एक वो जो बुद्ध मत को मानते थे और दूसरे वो जिनके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। मगर इस मजहबी तारीख की जो चीज़ें मिली हैं वो यकीनन 5000 साल पुरानी हैं और इन पर मज़ीद तहकीक की अशद ज़रूरत है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अभी तक बुद्ध मत के बारे में यहाँ ज़्यादा ठोस शवाहिद नहीं मिले हैं और ये सब महज क़यास आराइयाँ हैं, इसलिए यहाँ मज़ीद तहकीक की जानी चाहिए। आलमी वर्सा करार पाने वाली माजी की इस शानदार तहजीब के आसार मौसमी हालात और इंसानी गलतियों के सबब एक बार फिर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। मोहनजोदाड़ो के आसार सेमथोर का शिकार हैं। इसी बाइस मोहनजोदाड़ो की बाज़ स्ट्रीट्स वॉल्स गिर गई हैं और कुछ दीवारों को गिरने से बचाने के लिए सपोर्ट दी गई है ताकि ये खस्ता दीवारें गिर न पाएं, जबकि इन दीवारों से मुंसलिक दूसरी दीवारें भी बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं जो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। यहाँ की बाज़ ईंटें झड़ चुकी हैं और बाज़ अपनी जगह छोड़ रही हैं। मूसलाधार बारिशों के सबब मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ को भी नुकसान पहुँचा है और स्टूपा का नीचे का हिस्सा भी खासी हद तक मुतासिर हो चुका है और कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। कॉलेज की इमारत के एरिया में भी खस्ता ईंटें अपनी जगह छोड़ रही हैं। मोहनजोदाड़ो का डीके एरिया वादी मेहरान के कदीम तहजीबी मुकामात में सबसे ज्यादा कीमती समझा जाता है, ताहम अब इसकी दीवार ज़मीबोस होती जा रही है, जबकि 100 से जायद ऐसे मुकामात हैं जो बुरी तरह सेमथोर की जद में हैं। नई बारिशें होने की सूरत में खस्ता दीवारों को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मोहनजोदाड़ो की साइट नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार है और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आसार कदीमा कहां कहां तक फैला हुआ है और इसका कुल रकबा कितना है। उसके 10% हिस्से पे तहकीक का काम हो सका है, मजीद काम नहीं हो पाया है। ठीक है, इस हवाले से अगर हम ये सोचें कि हमने इस वक्त तक अभी तक इस चीज़ का तायुन नहीं किया है कि इस आर्कियोलॉजिकल साइट्स की एक्सटेंट्स क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं, हदूद अरबा क्या है, तो यहीं से पता चलता है कि हमने तो अपना बुनियादी काम अभी किया ही नहीं है। पहले तो आप ये देख लें ना कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर तामीरात करते हुए चले जा रहे हैं। अब क्या कोई एयरपोर्ट को तोड़ के, रनवे को डिसमेंटल करके
वहाँ एक्सकेवेशन कर पाएगा। सरकारी अफसरान का कहना है कि मोहनजोदाड़ो के आसार को जो खतरात लाहक हैं वो दरअसल नहरी निज़ाम के सबब हैं। जब इस आसार की खुदाई शुरू हुई, इस दौरान यहाँ सखर बैराज और दूसरे बैराजिस कायम हो गए, जिसके बाइस सेमथोर का मसला पैदा हुआ। ताहम आसार को महफूज रखने के लिए अब हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। मोहनजोदाड़ो को दरियाफ्त करने वाले और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल की कार आज भी मोहनजोदाड़ो में मौजूद है। ये कार सर जॉन मार्शल इस्तेमाल करते थे, जो खस्ता हालत में है और एक कमरे में पार्क है। 1968 में यहाँ एक खुसूसी म्यूजियम कायम किया गया, जहाँ खुदाई के दौरान मिलने वाले 22 मुख्तलिफ नवादिरात रखे गए हैं। म्यूजियम की तामीर उस वक्त हुई जब इस इलाके में बिजली नहीं थी, इसलिए यहाँ डे लाइट का खास ख्याल रखा गया है ताकि लोग दिन की रोशनी में अच्छी तरह नवादिरात को देख सकें। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा सरबस्ता राज है जिसे जमीन का सीना चीरकर दरियाफ्त तो कर लिया गया, ताहम ये राज अभी पूरी तरह आश्कार नहीं हो सका। हजारों साल पुरानी तहजीब से मुकम्मल आशनाई अगरचे मुश्तरका आलमी वर्सा है और हुकूमती मस्बत इक़दामात के साथ ये आलमी बिरादरी और आलमी कल्चरल इदारों की भी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस कदीम वर्से को मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त किया जाए। क्या हमने आलमी बिरादरी को इस जानिब राग़िब करने के लिए कोई वाज़े और ठोस मनसूबाबंदी की है? और क्या आलमी बिरादरी ने मोहनजोदाड़ो के कल्चरल वर्से में इतनी दिलचस्पी ली है जितनी उन्हें लेनी चाहिए? ये सवालात अपनी जगह, लेकिन अगर हालात यूं ही रहे तो शायद तहजीब का ये गैर मामूली खजाना। नाज़रीन, मोहनजोदड़ो के हवाले से माशूक अली की रिपोर्ट आपने देखी और आइए बात करते हैं